दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी एक टोकरी भर मिट्टी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। किसी जमींदार के महल में एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले। वह तो कई जमाने से वहां रहती थी। उसका प्रिय पति और इकला पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जिम्मेदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा दिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगे। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है। मैं इसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करे, आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान जी ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर रख सकूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी तो पैरों पर गिरने लगी, तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने लगे। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर वह उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और
इस झोपड़ी के तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, इसका भार आप जन्म भर क्यों कैसे उठाएंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी। किसी गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास बहुत दुष्ट थी और अपनी बहू को बहुत सताती थी। बहू बेचारी सीधी साधी सास के अत्याचारों को सहन करती। एक दिन तीज का त्योहार था। बहू अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखे थी। मोहल्ले की सभी औरतें अच्छे अच्छे पकवान बना रही थीं, नए नए कपड़े पहनकर और सज संवर कर मंदिर जाने की तैयारी कर रही थीं। पर सास ने अपनी बहू से कहा, अरे तू बैठे बैठे यहाँ क्या कर रही है? जा खेत में मक्का लगा है, कोए और तोते फसल नष्ट कर रहे हैं, जाकर उन्हें उड़ा दे। बहू ने कहा, माँ आज मेरा व्रत है, मैं तो पूजा की तैयारी कर रही थी, आज मुझे मंदिर जाना है। सास ने कहा, तू सज संवर कर मंदिर जाकर क्या करेगी? कौन सा जग तीज लेगी? बहू को गालियां देने लगी। बहू बेचारी क्या करती, मन मार कर जाना पड़ा, लेकिन उसे रोना आ रहा था। उसकी आंखें भर आई। वह और औरतों को मंदिर जाते देख रही थी। औरतें मंगल गीत गा रही थीं। उसके सब अरमान पलकों से टपक रहे थे। वह आज सजना चाहती थी, अपने पति के नाम की चूड़ियां पहनना चाहती थी, मांग में अपने पति के नाम का सिंदूर लगाना चाहती थी और वह साड़ी पहनना चाहती थी जो उसके पति ने उसे अपनी पहली कमाई की दी थी। आज उसके लिए मंगल कामना ईश्वर के चरणों में जाकर करना चाहती थी। वह अंदर ही अंदर रो रही थी और खेत की तरफ जा रही थी। खेत पर पहुंचकर को कागा को यहाँ आ, मेरा ना खा, कहीं और जा, कहती जा रही थी। उसी समय पृथ्वी पर शंकर और पार्वती जी भ्रमण करने निकले थे। पार्वती जी को बहू का रोना देखकर हृदय भर आया और उन्होंने शिव जी से कहा कि नाथ जी देखिए तो कोई अबला नारी रो रही है। रूप बदलकर शंकर और पार्वती जी बहू के पास पहुंचे और पूछा कि बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है तुम्हें? तो वह बोली कि मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज तीज का त्योहार है। गांव की सारी औरतें पूजा पाठ कर रही हैं और मेरी सास ने मुझे यहाँ कोवे उड़ाने के लिए भेजा है और मैं अभागी यहाँ कुएं उड़ा रही हूँ। भोले बाबा को बहू पर दया आ गई। उन्होंने बहू को ढेर सारे गहने और चांदी और सोने के सिक्के देकर कहा कि तुम घर जाओ और अपनी पूजा करो, मैं तुम्हारे खेत की देखभाल करूँगा। जब बहू घर पहुंची तो बहू के पास इतना धन देखकर आश्चर्यचकित रह गई। बहू ने सारी बात सास को बता दी। सास बहू से अच्छे से बोली, अच्छा तू जाकर पूजा कर ले और अगले साल मैं जाऊंगी खेत की रखवाली करने। अगले साल जब तीज आई, बुढ़िया तैयार होकर खेत पर पहुंच गई और खूब तेज तेज रोने लगी। ठीक उसी समय शंकर और पार्वती उधर से गुजर रहे थे और उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तो उस बुढ़िया ने बताया कि मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है
और उसने आज भी मुझे खेत की रखवाली के लिए भेज दिया, जबकि आज मेरा व्रत है। भगवान शंकर उस बुढ़िया को समझ गए और उन्होंने कहा, तुम घर जाओ। तो बुढ़िया ने कहा, आपने मुझे कुछ दिया तो नहीं? भोले बाबा ने कहा, घर जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। जब वह घर पहुंची तो उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए। बुढ़िया बहू को गालियां देने लगी। बहू ने पूछा तो बुढ़िया ने पूरी कहानी बताई। तब बहू ने कहा कि भगवान हमेशा सरल और सच्चे भोले भाले लोगों की ही सहायता करते हैं, लालची लोगों की नहीं। एक समय की बात है जब ताऊ जवान हुआ करता था। ताऊ घर पर सोया था और उधर नहर वाले खेत के पास से 3 अजनबी लोग गुजर रहे थे। दोपहर का समय था और आसपास भी कोई नहीं था। अब तीनों ने सोचा, चलो खेत में चने लगे हैं और आसपास भी कोई नहीं है और हमें भूख भी लगी है, तो चने खाए जाएं। यह तीनों लोगों में से एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक नाई था। बहुत सोच समझ के बाद तीनों ने चने उखाड़े और वहीं बैठ के खाने लगे। ताऊ घर में बैठा मक्खी मार रहा था। तभी ताऊ ने कहा, जरा खेतों में देखा, कोई जानवर ना घुस गया हो। यह बात ताऊ के दिमाग में आ गई। ताऊ लठ लेकर खेत की ओर चल पड़ा। तब ताऊ ने दूर से देखा कि 3 लोग चने के पौधे उखाड़ उखाड़ कर फसल खराब कर रहे हैं, खाते कम और नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। गुस्सा तो ताऊ को बहुत आया। फिर ताऊ ने चारों ओर देखा, आसपास कोई नजर नहीं आया। अब ताऊ ने सोचा कि सीधा जाकर अगर मैंने लड़ाई की तो यह 3 हैं और मैं अकेला, कहीं यह भारी ना पड़ जाए। तो फिर ताऊ ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। ताऊ गया उनके पास और पहले आदमी से बोला, भाई साहब, आपको जवाब में उसने कहा कि एक ब्राह्मण हूँ। तो ताऊ बहुत खुश हुआ। बोला, महाराज, आपने तो मेरा खेत ही पवित्र कर दिया। अरे मुझे हुक्म देते तो मैं घर छोड़ आता, खाइए जितना चाहे। और हाँ, अगर आपको घर के लिए भी चाहिए तो मैं अपनी बैलगाड़ी से आपके घर 4-5 गठरी चनों की छोड़ आऊँगा। फिर ताऊ दूसरे आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब, आप कौन? तो उसने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ। इतना सुनते ही ताऊ बोला, अरे कुंवर जी, आप तो हमारे अन्नदाता हैं। मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं। मेरे कुंवर साहब पधारे, आप भी खाइए जितना चाहे। अगर घर के लिए भी चाहिए तो हुकुम मेरे महाराज कुंवर साहब, अब आप खाइए। जरा इनसे बात कर लो। फिर ताऊ तीसरे आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब, आप कौन हो? तीसरा आदमी बोला, जी मैं नाई हूँ। अब ताऊ बोला, नाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में घुसने की? इन ब्राह्मण ने चने उखाड़े, यह हमारे पुजारिन हैं। हमारे ब्याह शादी पर, किसी के मरने पर, सुख दुख में हमें कथा सुनाते हैं और हमारे काम आते हैं। और यह कुंवर साहब तो हमारी सरकार हैं, हमारे राजा। यह भी दुख सुख में हमारे काम आते हैं। पर तू किस काम का? और ताऊ ने यह बात हजम नहीं हुई। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों नाई को पीटता देख बहुत खुश हो रहे थे। तब ताऊ ने नाई को अच्छी तरह से बजा दिया तो उसे टांग से पकड़कर खेत से बाहर फेंक दिया। फिर ताऊ आया उस क्षत्रिय की तरफ और बोले, क्यों कुंवर जी, क्या खेत तुम्हारे बाप ने दिया था
और खाद आपके दादा ने दिया था क्या? क्षत्रिय बोला, नहीं तो। और ब्राह्मण भी बोला, तो हमारे पूजनीय ठहरे, लेकिन आपने फिर क्यों उखाड़े हमारे चने? और फिर ताऊ ने अपना लठ उस क्षत्रिय पर खूब जमाया। क्षत्रिय को पिटता देखकर नाई और ब्राह्मण बहुत खुश हुए। नाई मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। जब मेरी पिटाई हुई थी तो बहुत खुश था, अब तू भी पिट। और ताऊ ने उसे भी मार मार कर खेत से बाहर कर दिया। उधर ब्राह्मण कह रहा था कि और मारो, आपको कुंवर साहब मना नहीं करेंगे। तो ताऊ ने उसे भी इतना मारा कि बेचारे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और उसे भी टांग से पकड़कर नाई की बगल में फेंक दिया। उधर क्षत्रिय सोच रहा था, अब गांव में जाकर ब्राह्मण हम दोनों की खिल्ली उड़ाएगा। देखो, नाई और क्षत्रिय खूब पिटे और हमें देख देख कर खुश भी हो रहे थे। हे भगवान, इसकी भी पिटाई करवा। और अब ताऊ चले ब्राह्मण की ओर। बोले, पूजनीय जी, अब आपकी पूजा की बारी है। क्या यह खेत यूं ही तैयार हो जाता है? अरे, इसमें बीज डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, फिर मेहनत और इसकी हिफाजत भी करनी पड़ती है। जब आप पूजा वगैरह करते हो तो कोई एक पैसा भी कम लेते हो? बोलो। ताऊ हो गया शुरू उस ब्राह्मण की पूजा करने के लिए और फिर ताऊ ने खूब पूजा की उस ब्राह्मण की। तो जन्म से ठीक पहले एक बालक भगवान से कहता है, प्रभु, आप मुझे नया जन्म मत दीजिए। मुझे पता है पृथ्वी पर बहुत बुरे लोग रहते हैं, मैं वहां नहीं जाना चाहता। और ऐसा कहकर वह उदास होकर बैठ जाता है। भगवान स्नेहपूर्वक उसके सर पर हाथ फेरते हैं और सृष्टि के नियमानुसार उसे जन्म लेने की महत्ता समझाते हैं। बालक कुछ देर हट करता है, पर भगवान के बहुत मनाने पर वह नया जन्म लेने को तैयार हो जाता है। ठीक है प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं मृत लोक में जाऊं तो वही सही, पर जाने से पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा। बालक भगवान से कहता है, भगवान बोलो पुत्र, तुम क्या चाहते हो? तो बच्चा कहता है, आप वचन दीजिए कि जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ तब तक हर एक क्षण आप भी मेरे साथ होंगे। तो भगवान कहते हैं, अवश्य ऐसा ही होगा। तो बालक कहता है, पर पृथ्वी पर तो आप अदृश्य हो जाते हैं, भला मैं कैसे जानूंगा कि आप मेरे साथ हैं कि नहीं? तो भगवान कहते हैं, जब भी तुम आँख बंद करोगे तो तुम्हें 2 जोड़ी पैरों के चिन्ह दिखाई देंगे। उन्हें देखकर समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर कुछ भी क्षणों में बालक का जन्म हो जाता है। जन्म के बाद वह सांसारिक बातों में पकड़कर भगवान से हुए वार्तालाप को भूल जाता है। वह मरते समय उसे इस बात की याद आती है कि वह भगवान के वचन की पुष्टि करना चाहता है। वह आंखें बंद कर अपना जीवन याद करने लगता है। वह निशान देखता है कि उसे जन्म के समय से ही 2 जोड़ी पैरों के निशान दिख रहे हैं, परंतु जिस समय वह अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था उस समय केवल 1 जोड़ी पैरों के निशान ही दिखाई दे रहे थे। यह देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है कि भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया और उसे तब अकेला छोड़ दिया जब उनकी सबसे अधिक ज़रूरत थी।
मरने के बाद वह भगवान के समक्ष पहुंचा और रोते हुए बोला, प्रभु, आपने तो कहा था कि आप हर समय मेरे साथ रहेंगे, पर मुसीबत के समय मुझे 2 की जगह पर 1 जोड़ी ही पैर दिखाई दिए। बताइए, आपने उस समय मेरा साथ क्यों छोड़ा? भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब तुम घोर विपत्ति से गुजर रहे थे, तब मेरा हृदय द्रवित हो उठा और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। इसलिए उस समय तुम्हें सिर्फ मेरे पैरों के चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे। तो दोस्तों, बहुत बार हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है। कई बार लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, पर जब बाद में हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमने जितना सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ, क्योंकि शायद वही वो समय होता है जब ईश्वर हम पर सबसे ज़्यादा कृपा करता है। अनजाने में हम सोचते हैं कि वो हमारा साथ नहीं दे रहा, पर हकीकत में वो हमें अपनी गोद में उठाए होता है। एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफी जाना जाता था। उसके बनाए लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, पर अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की जिंदगी आराम से गुजारी जाए, और वह अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने वर्षों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए उसे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। उसने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। जी, क्या काम करना है? कारपेंटर ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। ठेकेदार घर बनाने के लिए जरूरी पैसे देते हुए बोला। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर ये जानकर कि ये उसका आखिरी काम है और उसके बाद उसे कोई कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहाँ पर बड़ी सावधानी से लकड़ियाँ चुनता और काटता था, अब बस काम चलाओ तरीके से ही ये सब करने लगा। कुछ हफ्तों के बाद घर तैयार हो गया और वो ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूँ। ठेकेदार बोला, हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए, अपने परिवार के साथ इसमें खुशहाली से रहिए। कारपेंटर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बनाया। काश मैंने ये घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।